क्या करती है कि डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट के रूल्स उस पे लगाती है, और पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड जितने भी वायलेशन हैं वो सारे बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है, और वो सारे डिपॉजिट से रूल से रिलेटेड वायलेशन उस निधि के ऊपर भी लगते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इस तरह का, और हर हर हम भारत के नागरिक हैं, सब सजग और सजग नागरिक हैं, और हमारे को एक अपनी जिम्मेदारी निभानी है। उस जिम्मेदारी के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ कहीं पे फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कोई बिना निधि की कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के हिसाब से हमारे को आगे बढ़ के कंप्लेन करना चाहिए, ताकि बहुत से लोग जो कि अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं इन सब इन्वेस्टमेंट में, वो उनकी मनी ख़राब ना हो सके, उनके पैसे सुरक्षित रहें। तो ये एक मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप अगर इस तरह के किसी भी प्रैक्टिसेस को आपकी जानकारी में आते हैं, तो आप एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो यू कैन ऑलवेज कंप्लेन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पोर्टल। इट इज़ mca.gov.in। उस पर आप MCA21 के पोर्टल पे जाएंगे, इन्वेस्टर कंप्लेंट में जाके आप इन्वेस्टर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कौन कौन मेंबर बन सकता है निधि का? एक चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए कि ओनली इंडिविजुअल कैन बी द मेंबर ऑफ द निधि, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट। सो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपकी छोटी सी कंपनी बना के मेरे निधि में इन्वेस्ट कर दो, या आपकी कंपनी इन्वेस्ट कर देगी, नहीं है अलाउड। निधि शैल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट एज ए मेंबर, निधि शैल नॉट एडमिट अ ट्रस्ट एज ए मेंबर, एंड इवन माइनर कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द निधि। Who can become? Only individual and minor with the natural and legal guardian who is also member of निधि। So in case of minor also, अगर आप मान लो अपने घर के किसी माइनर मेंबर का निधि में इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हो, निधि का मेंबर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है दैट यू along with that minor should be member। सो खाली माइनर नहीं बनेगा, आपको भी मेंबर बनना पड़ेगा और उस माइनर को भी मेंबर बनाना पड़ेगा, और माइनर लीगल और नेचुरल गार्डियन के थ्रू ही मेंबर बन सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बात आती है कि ओनली इंडिविजुअल, नो बॉडी कॉर्पोरेट, नो ट्रस्ट, नो माइनर, एंड माइनर इफ इट इज़ देयर देन विद द सपोर्ट ऑफ द नेचुरल गार्डियन and who is also a member। There are certain prohibition what निधि cannot do। अब चीज़ होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइसेंस मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइसेंस मिल के बड़ा बड़ा बोर्ड और बैनर बना दिया लोगों ने, और बोर्ड के ऊपर लिख दिया कि रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि सेविंग प्रमोट कर सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लोन्स दे सकते हैं, एक दूसरे की कम्युनिटी वेलफेयर क्रिएट कर सकते हैं निधि के अंदर, फाइन। बट व्हाट यू कैन नॉट डू, चिट फंड की एक्टिविटी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू हायर परचेज फाइनेंस, यू कैन नॉट डू लीजिंग फाइनेंस, यू कैन नॉट डू इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सो किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में जाके पैसा इन्वेस्ट कर दे निधि, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑफ अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, दिस कैन नॉट बी डन। ओपन करंट अकाउंट विथ इट्स मेंबर, अपने मेंबर के पास जाके निधि किसी तरह का करंट अकाउंट नहीं खोल सकती। देन कम एक्वायर एंड परचेज सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर कंपनी। सो निधि नीदर इट कैन एक्वायर नॉर इट कैन परचेज एनी सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर कंपनी। तो दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स जो होते हैं और डिवेंचर्स जो होते हैं, सिक्योरिटी का डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर, सिक्योरिटीज़ मीन्स shares and debentures or other securities as defined, so that they cannot acquire or purchase from any other company. They cannot control the composition of the board of directors of any other company in manner whatsoever or entry into any arrangement for the change of the management. So they cannot control management or directorship of any other company. They are required to simply operate as a nidhi at their own, with the contribution of the member, with the investment, promoting investment among the member and lending to the members. They cannot carry on the business of other than business of borrowing, lending on its name,
एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम और लेंड टू एनी पर्सन अदर देन इट्स मेंबर। सो अगर आपकी निधि, अब देखिए ये यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि निधि बनी और निधि ने उठा के किसी अपने जानने वाले से उठा के कुछ पैसे ले लिए, कि हमने बोरोइंग ले ली या डिपॉजिट ले लिया, और बाद में उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया कि जी हमने तो पैसे लिए हैं अपनी निधि को चलाने के लिए, और उस पर अब जो जिस इन्वेस्टर ने पैसा दिया है उसको हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट से आपका कैपिटल धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो जाता है, आपकी कैपिटल इरोड हो जाती है, और उससे दिक्कत ये आती है कि धीरे धीरे आपकी कैपिटल इरोड हो गई और जो डिपॉजिटर का पैसा है, जो बाहर वाला डिपॉजिटर है, उसका पैसा पड़ा रह गया। बाद में बोलेंगे कि हमारे को तो ये पैसा वापस करना है, और इस प्रोसेस में आपकी जो हार्ड अर्न मनी वहाँ इन्वेस्टेड है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगी, और जो डिपॉजिटर है, मे बी सिक्योर डिपॉजिटर भी हो सकता है, तो वो पैसा लेके निकल जाएगा और आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप लोगों को हर बार जब भी निधि अपना बैलेंस शीट बना के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अकाउंट में साइट पे फाइल करती है, आपको वहाँ से निकाल के एज ए मेंबर आपको अगर बैलेंस शीट मिलता है तो वो निकाल के आपको ये ज़रूर देखना है कि कहीं बाहर के किसी मेंबर से लेती है ठीक है, बट बाहर से कहीं डिपॉजिट या लिया तो नहीं और कहीं पैसा दिया तो नहीं। अगर मेंबर को दिया है ठीक है, मेंबर के बाहर दे रहा है तो वो गलत है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। प्लेज एनी ऑफ इट्स एसेट्स लॉज्ड बाय इट्स मेंबर एज ए सिक्योरिटी, वो प्लेजिंग भी नहीं कर सकते। टेक डिपॉजिट फ्रॉम और लैंड मनी टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इट्स बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटी, इशू और कॉज टू बी इशूड एनी एडवर्टीजमेंट इन एनी फॉर्म फॉर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट है, जो ऊपर के 3 पॉइंट हैं, वो तो ये है कि किसी भी फॉर्म में ना किसी भी से एक्सेप्ट मेंबर इनको बोरोइंग्स नहीं लेनी, पैसा लेंड नहीं करना, किसी भी तरीके की अरेंजमेंट में ऐसे नहीं जाना जिसमें कि किसी तरह की बोरोइंग को या लेंडिंग एक्टिविटी को इनकी तरफ से गारंटी आए। सो नो कॉर्पोरेट गारंटी, नो बोरोइंग्स और लेंडिंग रिलेटेड गारंटीज और एनी अरेंजमेंट। वर्ड हैज़ बीन यूज्ड एज अरेंजमेंट, सो इवन अरेंजमेंट भी उनको इस तरह का कुछ भी नहीं करना जिससे कि आपके जो वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, आपके जो वहाँ पे सेविंग्स हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मार्क आ जाए। So this is very important to understand that these activity has been prohibited to the Nidhi company. They cannot do this kind of activity. Very, very important. So last point is also very important. It says that issue or cause to be issued any advertisement in any form for soliciting deposits. इवन मेंबर से पैसा लेने के लिए इनको एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, सॉलिसिटिंग का बिजनेस नहीं करना। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो मेंबर्स आते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे आपको पैसा लेना है। आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं कर सकते कि हाँ आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। सॉलिसिटिंग ऑफ द बिजनेस और डिपॉजिट इज नॉट अलाउड। पे एनी ब्रोकरेज or incentive for mobilizing deposit from its member or for deployment of fund or for granting loan. So what they are saying that any किसी भी तरीके का ब्रोकरेज और इंसेंटिव दे के मेंबर से डिपॉजिट मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन नॉट डू दैट। सिमिलरली डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स फॉर ग्रांटिंग लोन हैज़ नॉट बी डन। क्या होता है कि ईयर मार्क करके कुछ फंड्स को साइड में पार्क कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे को किसी को लोन देने के लिए रखा हुआ है। किसको लोन देने के लिए रखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे मेंबर्स जो निधि के हैं वो कर सकते हैं। रेज लोन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग लोन टू द मेंबर्स ऑफ निधि। में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निधि में जो पैसा मेंबर से आता है वही पैसा आपको लेंड करना है। ऐसा नहीं करना कि आप बाहर से लोन लेके मेंबर्स को लोन दोगे। अगर ऐसा आप करते हो तो इसका मतलब आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप इंटरेस्ट पे करोगे और उससे हमारा जो बाकी लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है कि यू कैन नॉट रेज फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ
एडवांसिंग द लोन टू द मेंबर्स, इवन मेंबर्स को लोन देना है तो जो आपने कॉर्पस क्रिएट किया है उस कॉर्पस से ही निकाल के दोगे, उसके बियॉन्ड जाके कहीं से लोन लेके लोन नहीं देना। सो ये तो हो गई रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन सारी निधि के बीच में। अब मैं आता हूँ कि निधि के लिए कितना फंड होना चाहिए। तो जो प्रोमोटर्स इनकॉर्पोरेट करेंगे कंपनी को और लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे, उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि 20 लाख का नेट ओन्ड फंड, मतलब अपना पैसा उनको लगाना पड़ेगा, कि जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो परमानेंट कैपिटल नहीं होता, उसको एट एनी टाइम रिडीमेबल होता है, रिडीम करके प्रमोटर निकाल सकते हैं। तो सरकार यहाँ पे ये चाहती है कि 20 लाख जो आपने लगाया वो 20 लाख इंटैक्ट रहना चाहिए, और बाद में अगर सरकार को लगेगा कि इस अमाउंट को 20 लाख को बढ़ाना चाहिए और 30 लाख कर देना चाहिए तो 30 लाख कर सकती है सरकार, और नोटिफिकेशन के थ्रू, और उसमें फिर प्रोमोटर्स को 10 लाख रुपए और लगाना पड़ेगा। तो मतलब किसी भी तरीका का प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकता, किसी भी तरीके का डिवेंचर नहीं हो सकता, सिर्फ इक्विटी कैपिटल में 20 लाख रुपया या रिजर्व में 20 लाख रुपये होना चाहिए, जो कि अवेलेबल टू द मेंबर्स होता है ये। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि पेड अप इक्विटी शेयर एंड फ्री रिजर्व्स ही इसका पार्ट होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या निधि अपना ब्रांच खोल सकती है। कई बार ये लोग बोलते हैं कि निधि ब्रांच नहीं, एक ही कंपनी के बहुत सारे ब्रांच हैं। हाँ, लॉ में प्रावधान है, निधि में ओपन ब्रांचेज ओनली इफ इट हैज़ अर्न नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। सो 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक अगर निधि नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स अर्न करती है कंटिन्यूअसली, देन वो अपना ब्रांच खोल सकती है। अप टू 3 ब्रांचेज अलाउड, तो 3 ब्रांच वो खोल सकती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 3 ब्रांच तक अलाउड है। अगर 3 ब्रांच से ज़्यादा जाना है तो फिर आपको रीजनल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो स्टेट है जिसमें आपने निधि इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में निधि इनकॉर्पोरेट करते हो, सो राजस्थान के बियॉन्ड जाके आप ब्रांच नहीं खोल सकते, आपके सारे ब्रांच राजस्थान के अंदर हो जाए। तो इसमें लिखा हुआ नॉट परमिटेड टू ओपन एनी ब्रांच आउटसाइड द स्टेट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अप टू डेट मस्ट बी फाइल विद द रजिस्ट्रार। सो मैं यही कह रहा था अभी पीछे कि हर साल निधि को अपना एक एनुअल रिटर्न, जिसमें कि मेंबर्स की डिटेल होती है, मैनेजमेंट की डिटेल होती है, प्रोमोटर्स की डिटेल होती है, वो एनुअल रिटर्न फाइल करना है, और उनको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है जिसमें कि कितना उन्होंने पैसा लिया, कितने मेंबर से डिपॉजिट आए, कितने मेंबर्स को लेंड किया, ये सारी डिटेल्स ऑडिटर से सर्टिफाई करके, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफाई करके, और ये वहाँ पे फाइल करना होता है हर निधि को। क्या ब्रांचेस क्लोज हो सकते हैं? हाँ, ब्रांचेस को क्लोज करना होता है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एटलीस्ट 60 डेज प्रायर। तो हर ब्रांच को क्लोज करने से पहले 60 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है। ब्रांच क्लोज करने की कुछ प्रावधान है। एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट देना होता है उनको, फिक्स नोटिस ऑन द क्लोजर ऑफ द ब्रांच ऑन द नोटिस बोर्ड एंड फॉर एटलीस्ट 30 डेज, 30 दिन के लिए आपको वहाँ पे नोटिस देना है, एंड देन गिव द इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। सो 30 दिन प्लस 30 दिन, 60 दिन का जो जेस्टेशन पीरियड है, तो 30 दिन के अंदर आपको, 30 दिन तक तो आपको एक नोटिस डिस्प्ले करके रखना है, और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास आपको फाइलिंग करनी है। सो एक और लास्ट मैं बात करूंगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय निधि। निधि शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ इट नेट ओन फंड। मतलब जैसे मैंने बोला कि 20 लाख है, तो 20 लाख का 20 गुना, बस इतना ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपका 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 20 गुना, तो वो आपको करना है। सो ये है सारी चीज़ें निधि से रिलेटेड। मैं एंड में बस इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि जो आपको लोन जो निधि कंपनी देती है, उसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन शेल नॉट एक्सीड 7.5% से आपको ज़्यादा लोन नहीं देना चाहिए। सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब आपने
जैसे दे दिया तो ईएमआई में जैसे होता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हर बार, इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस का इंटरेस्ट होता है और रिड्यूसिंग जितना भी आपका प्रिंसिपल बच गया उसके ऊपर आ जाए। तो आप अगर निधि से कभी लोन लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना है आपको। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि निधि एक रेगुलेट